नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पुस्तक के सप्तम पाठ बकस्य प्रतिकारः को पढ़ने जा रहे हैं। बक शब्द का अर्थ होता है बगुला, प्रतिकारः मतलब बदला। तो इस प्रकार से हम लोगों के पाठ के शीर्षक का अर्थ हुआ बगुले का बदला। पाठ आरंभ करते हैं। पाठ की कहानी आप सभी को पता ही होगी, लेकिन उसी कहानी को हमें संस्कृत के माध्यम से शब्दों को समझते हुए पढ़ना है। आरंभ करते हैं। एकस्मिन् वने, एक जंगल में, शृगालः बकः च, शृगाल और बगुला। शृगाल शब्द का अर्थ होता है सियार, बगुला निवसतः स्म रहा करते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों में दोस्ती थी। एकदा प्रातः, एकदा शब्द का अर्थ होता है एक बार, प्रातः अर्थात सुबह। शृगालः बकम् अवदत्, सियार ने बगुले को कहा। मित्र अरे दोस्त, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्वः शब्द का अर्थ होता है आने वाला कल। त्वं तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनं कुरु भोजन करो, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगाल की बात सुनकर के बगुला बहुत खुश हुआ। शृगालस्य निमंत्रणेन, सियार के निमंत्रण से, बकः बगुला प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया कि आज मेरे मित्र ने मुझको भोजन पर में बुलाया है। तो अब इसके बाद बगुला जो है अगले दिन उसके घर पर में जाता है। वही बात लिखी है यहाँ पर में कि अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिम शब्द का अर्थ होता है आने वाला, दिन मतलब दिन में। अगले दिन सह भोजनाय, वह बगुला भोजन के लिए, शृगालस्य निवासम, सियार के निवास पर में अर्थात घर पर में अगच्छत् गया। कुटिल स्वभावः शृगालः, लेकिन सियार कैसा था? कुटिल स्वभाव वाला, बुरे स्वभाव वाला। हम चालाक स्वभाव वाला भी कह सकते हैं। स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्, एक थाली में बगुले को क्षीरोदनम अर्थात खीर अयच्छत् परोसा दिया। बकम अवदत् च, और बगुले को कहा। क्या? मित्र अरे दोस्त, अस्मिन् पात्रे, इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अर्थात अब, सहैव खादावः, साथ में ही भोजन करते हैं। अब उसकी बात सुन कर के बगुला तो पहले खुश हुआ, लेकिन हुआ क्या, जब भोजन का समय आया, भोजन काले, भोजन के समय में, बकस्य चंचुः, बगुले की चोंच, स्थालीतः, थाली से, भोजन ग्रहणे, भोजन को उठाने में, भोजन को पकड़ने में, समर्था न अभवत, समर्थ नहीं हो पाई, अर्थात बगुला अपनी चोंच से भोजन उठा ही नहीं पाया। अतः बकः केवलम, इसलिए बगुला केवल, क्षीरोदनम अपश्यत, खीर केवल देखता ही रहा। और सियार ने क्या काम किया? सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, पूरी की पूरी खीर खा गया वह। यह देख करके बगुले को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने चालाकी से काम लिया। और क्या किया उसने? उसने अपने दोस्त शृगाल को कहा। शृगालेन वंचितः बकः, शृगाल के द्वारा वंचित शब्द का अर्थ होता है ठगा गया, इसको ठग लिया गया है। हाँ, शृगाल के द्वारा जो ठगा हुआ बगुला था, अचिंतयत, सोचा उसने, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, यथा अर्थात जैसे, अनेन इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया गया है, तथा उसी प्रकार से, अहम अपि मैं भी, तेन सह उसके साथ में, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा, जैसे इसने मुझे ठगा है, मैं भी इसको किसी न किसी प्रकार से जरूर ठगूंगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोच करके, सह शृगालम अवदत्, उसने सियार को कहा। क्या?
मित्र अरे दोस्त, त्वम अभी तुम भी श्वः सायं, श्वः का अर्थ आपको बताया था मैंने, आने वाला कल, सायं तथा शाम के समय, मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, अब बगुले के निमंत्रण से श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, जैसे पहले सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ था, इसी प्रकार से इस समय बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। यदा श्रृगालः सायं, जब सियार अगले दिन शाम के समय बकस्य निवासम, बगुले के निवास पर में, भोजनाय अगच्छत, भोजन के लिए गया, खाने के लिए गया। तदा, तब बगुले ने क्या किया, बकः संकीर्ण मुखे, संकीर्ण शब्द का अर्थ है पतले, मुख वाले एक कलश में, कलश हम लोग समझ सकते हैं, सुराही समझ सकते हैं इसको, हाँ, संकीर्ण मुख वाले कलश में क्षीरोदनम अयच्छत, उसने भी खीर बनाई थी और उसको भी खीर खाने के लिए दी, लेकिन कैसे कैसे बर्तन में, जिसका मुंह बहुत पतला हो। श्रृगालम च अवदत, और सियार को कहा, मित्र अरे दोस्त, आवाम अस्मिन् पात्रे, हम दोनों अब इस बर्तन में सहैव भोजनम कुर्वः, साथ में ही भोजन करते हैं। अब बकः कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, बगुले ने तो कलश में, उस बर्तन में अपनी चोंच डाली और क्षीरोदनम अखादत, खीर खा गया। परंतु लेकिन श्रृगालस्य मुखम, लेकिन सियार का मुंह कलशे न प्राविशत, कलश में प्रवेश ही नहीं कर पाया, घुस ही नहीं पाया उसका मुंह। अतः बकः, इसलिए बगुले ने क्या किया, सर्वम क्षीरोदनम अखादत, पूरी की पूरी खीर अब बगुला खा गया। श्रृगालः च केवलम, और सियार तो केवल ईर्ष्यया अपश्यत, ईर्ष्या से, जलन की भावना से अपश्यत, देखता ही रहा। तो श्रृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, सियार ने बगुले के साथ में यादृशम अर्थात जैसा, जिस प्रकार का, व्यवहारम अकरोत् व्यवहार किया, बकः अपि बगुले ने भी, श्रृगालम प्रति सियार के प्रति, तादृशम उसी प्रकार का, व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत् प्रतिकार कर लिया, बदला ले लिया। तो इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है, यह हम लोगों को इस अंतिम श्लोक से समझ में आई गई। उक्तमपि, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। एक बार फिर उच्चारण कर देता हूँ, आप सभी इस श्लोक को अपने घर पर में उच्चारण करेंगे, इसको सीख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। इसका अर्थ समझते हैं कि किसी के साथ में दुर्व्यवहार करने वाला, बुरा व्यवहार करने वाले का फलम, जो परिणाम होता है, कैसा होता है, भवती होता है, दुःखदम दुख देने वाला ही होता है। अगर हम किसी के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो उसके बदले हमें भी क्या होता है, दुख ही होता है, हमें सुख नहीं होता है। तस्मात् इस कारण से, सत व्यवहर्तव्यम, सत मतलब अच्छा, व्यवहर्तव्यम मतलब व्यवहार करना चाहिए, इसलिए हमें अच्छे से अच्छा व्यवहार सभी के साथ करना चाहिए। मानवेन सुखैषिणा, किसके द्वारा व्यवहार करना चाहिए, मानवेन मानव के द्वारा। कैसे मानव के द्वारा, सुखैषिणा, जो मानव अपने जीवन में हमेशा सुख चाहता है, अर्थात जो मानव अपने जीवन में हमेशा दूसरों से भी सुख की अपेक्षा रखता है और चाहता है कि उसका दोस्त, उसके आस पड़ोस के सभी व्यक्ति, उसका मित्र, उसके परिवार वाले उसके साथ में अच्छा व्यवहार करें, उसको सुख दें, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि दूसरों के साथ भी, हर एक व्यक्ति के साथ में
ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो उसको अच्छा लगे। नहीं तो क्या होगा, जैसा हम दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से हमें भी तकलीफ़ होती ही होती है, उसका परिणाम दुख ही दुख होता है। तो बच्चों, आज हमने इस कहानी से सीख ली कि कभी हमें किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगली कक्षा में हम सभी इस पाठ के अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पर में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।